औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल्कल क़ुरा नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल कज़ालिका यत्बअुल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहदि व इन वजदना अक्सरहुम लफ़ासिकीन। ये सूरतुल अराफ है। इससे पहले मुख्तलिफ़ अंबिया और कौमों की दावत आपके सामने आई है। यहाँ दरमियान में ख़ुलासे के तौर पर उस दावत का ज़िक्र किया है कि देखो ये जो अंबिया की दावत आपके सामने आई है, कौमों का ज़िक्र आपके सामने आया है, तो उसके बाद उन कौमों ने नहीं माना है। हालांकि रसूल वाज़े दलाइल लेकर आए थे, पूरी तरह बात खोल के बयान की गई थी, और जिस चीज़ को उन्होंने एक दफ़ा जुटला दिया था फिर वो दोबारा उसको मानने के लिए तैयार नहीं हुए। और जब हैरानगी होती है कि सादा सी बात क्यों नहीं मान रहे हैं, तो इस चीज़ का गोया जवाब है कि असल में अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों के दिलों के ऊपर ठप्पा लगा देता है, मोहर लगा देता है। फिर आप कितने ही दलाइल उनके सामने क्यों न लाएं, फिर उनकी समझ में बात नहीं आती है। ये वही लोग हैं जिनके बारे में फरमाया अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। आप डराएं इनको या ना डराएं, समझाएं ना समझाएं, ला युमिनून, ये मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि इन्होंने जब एक दफ़ा अपने मालिक और खालिक की बात को जुटला के और दूसरों की बात को ज़्यादा तरजीह दी है, दूसरों की बात को आगे लाए हैं, दूसरों के वक़ार का इन्होंने ज़्यादा ख्याल रखा है, गोया इन्होंने अपने मालिक और खालिक को अपना माना ही नहीं है। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है वो मालिक है, वो कदरदान है, वो गैरत वाला रब है, वो गयूर रब है। वो ऐसे लोगों को फिर हदायत नहीं देता है जो ख़ुद हदायत की तरफ ना आना चाहें। तो असल में ये बात यहाँ बताई जा रही है कि वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात, कि वाज़ेह दलाइल के साथ उन रसूलों ने दावत पेश की थी। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल कोई हवा में बातें नहीं की थी, दलाइल के साथ बातें की थी कि देखो वो तुम्हारा रब है जिसने तुम्हें ज़मीन के ऊपर बसाया है, ज़मीन उसकी है, आसमान उसका है, बारिशें वो बरसाता है, तुम्हारे लिए रोज़ी का इंतज़ाम वो करता है। तो उसको पुकारो, उसके सामने झुको, उसके सामने रुकू है, सजदे हैं, उसको दूर मत समझो। वो तुम्हारे दिल के वसवसे जानता है, तुम्हारी बातों को सुनने वाला रब है, फैसले करता है। और ये जो तुम औलिया अल्लाह की बंदगी करते हो, नेक लोगों की बंदे बन गए हो, ये सही बात नहीं है। ये नेक लोगों के रास्ते पर चलो, क्योंकि कौम नूह जो थी वो 5 औलिया अल्लाह की बंदगी करती थी। सूरह नूह के अंदर उनका नाम आया है। और कौम चिमटी हुई थी, वो ये समझते थे कि हम नेक लोगों के रास्ते के ऊपर हैं, हम नेक लोगों की बंदगी करते हैं, ये नेक लोग हैं, ये हमारे अल्लाह के यहाँ वास्ते हैं, वसीले हैं, इनके ज़रिए अल्लाह ताला ज़्यादा सुनता है। चूँकि ये नेक लोग थे तो उनको बताया गया कि नेक लोगों के रास्ते पर चलो, इनको पूजना पुकारना नहीं है, इनकी नजर न्याज नहीं है, ये खुद अपने नफ़े नुकसान के मालिक नहीं थे। और ये नेक इस वजह से थे कि अल्लाह को मानते थे, अल्लाह से डर कर जिंदगी बसर करते थे। इनके रास्ते पर चलो, ये सीधा रास्ता है। तो पूरे दलाइल के साथ जन्नत की बातें कर करके समझाया, जो दोज़ख के डरावे दे दे के समझाया कि देखो ये एक बात है, इसी के मानने और ना मानने के ऊपर तुम्हारा मामला है, और दुनिया में भी जब अल्लाह का अजाब आएगा तो उसके बाद तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो बिल्कुल ये बात फिर सच्ची हो गई कि नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा उस अजाब की रगड़ में आ गया, उनकी अपनी बीवी। और ये बात अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जिक्र किया कि देखो ये वाक़या पेश आया है, इतना बड़ा वाक़या पेश आया है ताकि कान इसको याद रखें कि अल्लाह के यहाँ कोई किसी के साथ रिश्तेदारी का मामला नहीं है, कोई दोस्ती का मामला नहीं है, सिर्फ बंदगी का मामला है। जो अल्लाह का बंदा है फरमा बरदार है, और जितना फरमा बरदार है उसी के मुताबिक उसके दर्जात बनने वाले हैं, ग्रेड बनने वाले हैं। और नाफरमान है तो कितना नाफरमान है उसी दर्जे से उसका मामला होगा दुनिया और आखिरत के अंदर। तो इस तरीके से समझाया, वाज़ेह दलाइल के समझाया। फरमाया फमा कानू लियुमिनू बिहा
कि वो इसको मानने वाले नहीं थे। अब बिमा कज़्ज़बू मिन कब्ल, पहले चूंकि एक दफ़ा जुटला दिया उन्होंने, फिर उसके बाद माहौल ऐसा बन जाता है, मुआदा राय शुरू हो जाती है, ज़िदबाजी पर भी इंसान आ जाता है और फिर बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर शैतान को मौका मिलता है और ज़्यादा उसको दूर ले जाने के लिए, इख्तलाफात बढ़ाने का मौका मिलता है शैतान को। फरमाया कज़ालिका यत्बअल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन, इस तरह अल्लाह ताला काफिरों के, इनकारियों के दिलों के ऊपर मोहर लगा देता है, ठप्पा लगा देता है। वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहद, और हमने, मालिक फरमाता है, अक्सरियत के अंदर ऐद की वफा ना देखी। ऐद व पैमान जो किए इंसानों ने, सब ने ऐद व पैमान किए हैं। इसी सूरह के अंदर उसका जिक्र है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से, पुष्ट से उनकी सारी ज़ुर्रियत को निकाला अल्लाह ताला ने, सारी ज़ुर्रियत को। अल्लाह जानता है किस तरह हुआ ये मामला, चूंकि मालिक बता रहा है, हमारा ईमान है इसके ऊपर। जितनी बात बता, अब ये बात अकल में नहीं आ रही है, लेकिन हमारा मालिक चूंकि बता रहा है तो मालिक की बात बिल्कुल सच्ची है। क्या दो पैमान हुए थे उस वक्त। फिर हदीस में आता है कि छोटे छोटे जिस्म दिए अल्लाह ताला ने, और उस वक्त जो आपस में यानी जुड़े हुए थे, इकट्ठे थे, करीब थे, दुनिया में भी उसी तरीके से मामला पेश आया है। और उस वक्त अल्लाह ताला ने ऐद लिया कि क्या मैं तुम्हारा अकेला माबूद नहीं हूँ। कालू बला, सब ने कहा, हम सब ने ऐद किया। उस ऐद की याद दहानी के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा है कि देखो वायदा करके आए अपने मालिक और खालिक से, तू ही हमारा रब है, तू हमारा आका, हमारा मालिक है। और अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया कि ये ऐद इस वजह से लिया जा रहा है, कल क़यामत के दिन तुम ये ना कहना शुरू कर दो कि शिर्क तो हमारे आबा अजदाद ने किया था, अब उस जुर्म की वजह से मालिक हमें पकड़ रहा है। तो ये तुम्हारा उज़्र खत्म हो गया कि ऊपर से एक चीज़ चली आ रही है। लिहाजा आंखें खोल के मामलात को समझना है कि अगर बाप दादा से कुफ्र शिर्क चला आ रहा है तो उसको पकड़े रखना कोई अक्लमंदी नहीं है। वो अपने अजाब का मज़ा चख रहे हैं, क्या अजाब का मज़ा चखने के बाद मानोगे? तो उस वक्त का मानना क्या फ़ायदा तुम्हें देगा, तुम्हारी इतनी अक्ल नहीं काम कर रही है। तो लिहाजा अपने बावजदाद में जो नेक लोग थे, जो सही लोग थे, उनके तरीके पर चलो, उनके तरीके पर क्यों नहीं चलते हो। तो इस तरीके से समझाया कि देखो ये ऐद व पैमान तोड़ दिए इन्होंने, और ये जो हम कलमा पढ़ते हैं ये भी एक ऐद व पैमान है। देखिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हम ऐद व पैमान करते हैं। और नमाज के अंदर, सलात के अंदर भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये भी बहुत बड़ा एक ऐद है, बहुत बड़ा कंट्रैक्ट है जो हम अल्लाह ताला के साथ करते हैं। ऐद व पैमान करते हैं कि मालिक तू ही हमारा माबूद है, सिर्फ तेरी बंदगी करते हैं, करते रहेंगे, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। तो बताओ इसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है वास्ते वसीले की? इसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद की? ऐद व पैमान तोड़ देने वाले और अपने मालिक और खालिक के ऊपर भरोसा न रखने वाले ये हमेशा रहे हैं और अक्सरियत में रहे हैं। तो मालिक फरमाता है बड़ी अक्सरियत थी इनकी जिन्होंने ऐद व पैमान पूरे ना किए, और अक्सरियत को हमने देखा वाइन वजदना अक्सरहुम लफासिकीन, अक्सरियत को हमने फासिक देखा। अक्सरियत को आज जिस बात को दलील बनाया जा रहा है, अच्छा ये सारे, क्योंकि ये सारी कौम फिर बिगड़ गई है, इससे पहले कौमें बिगड़ती रही हैं, ये कोई पहली कौम तो नहीं है, ये तो आखिरी कौम है। ये पहली कौम नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं, ये आखिरी कौम है। और पहली कौम के अंदर जो शिरक आया था, फिर दूसरी कौम के अंदर, फिर तीसरी कौम के अंदर, लाखों करोड़ों कौमें आई हैं इसी मर्ज के अंदर। अक्सरियत हमेशा जो है वो गुमराह रही है और अल्लाह के साथ शिरक करती रही है। कहीं मालिक फरमाता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सरियत इस तरह अल्लाह को मानती है, यानी ईमान के दावे भी हैं लेकिन होते मुशरिक। ये कौम बिल्कुल आखिरी कौम ने वही अंदाज इख्तियार किया है। और कैसे ना करती, पहले से पेशन गोई कर दी गई थी, अल्लाह को पहले से पता था ये करेंगे ये मामला। नबी अलैहिस्सलाम ने बताया बिल्कुल उसी तरीके से करोगे जिस तरह यहूद व नसारा ने किया था। वो अगर किसी गौ के बिल में घुसे, तुम में से भी कोई ना कोई वहां जाके घुसेगा। और हत्ता कि अगर किसी ने माँ के साथ बदकारी की है तो इस उम्मत में भी ऐसे लोग उठेंगे जो यही काम करेंगे। और कब्र परस्ती के मामले में कितना डराया था, लान अल्लाह अल यहूद व नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबिया व सालिहीन मसाजिदा, अल्लाह की लानत यहूद व नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने अंबिया और सालिहीन की कब्रों के ऊपर जाके सजदे की। देखना तुम ऐसा ना करना, तुम ऐसा ना करना। और कहीं कहा कि मुझे उस तरह ना बढ़ाना चढ़ाना जिस तरह यहूद व नसारा ने किया था। ईसाइयों ने कितना डरावे दिए कि अंदाजा लगाइए, लेकिन सब कुछ वही हुआ क्योंकि अल्लाह को पहले से पता था, ये अल्लाह ने बताइए वही करेंगे। हमेशा यही होता रहा है कि नई बात है तो आखिरी बात है। तो अल्लाह के बंदो, ये जो ईमान की दावत, तौहीद की दावत, ईमान खालिस की दावत आपके सामने, फिर फिरका परस्ती से पाक दावत, मसलक परस्ती से पाक दावत जो आपके सामने ये पेश, खालिक कुरान की दावत है। ये तुम्हारे मालिक और खालिक का आखिरी पैगाम है, दी लास्ट मैसेज है ये इंसानियत के नाम। इसको मानोगे
तुम्हारा भला होगा, तुम्हारी जान बचेगी। और इसका अगर इनकार करोगे और इसको नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो याद रखना, पहले बड़े बड़े बदमाश आए हैं, बड़ी बड़ी कौमें आई हैं इस बात को नीचा दिखाने के लिए, उन्होंने मुंह की खाई है। तो ये भी इसी तरीके से होने वाला है। अक्सरियत फासिक है, अक्सरियत मुशरिक है, अक्सरियत मसलक परस्ती के अंदर मुब्तला है। बहुत कम लोग हैं जो ईमान खालिस के ऊपर है। और आजकल के दौर के अंदर तो बिल्कुल उंगलियों के ऊपर गिने जाने वाले लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं से मसलक परस्ती के साथ इनका राब्ते हैं, अंदरों अंदर लिंक हैं। और जब खालिस दावत इनके सामने आती है तो इनके पेटों में मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खालिस के आदी नहीं है। और जब खालिस बात इनके सामने हैरान होते हैं, उंगलियां मुंह में दबाते हैं, क्या हो गया, ये बात हमारे मौलवी साहब ने नहीं बताई, मैंने तो पहली मरतबा ये बात सुनी है। इतनी भाई पहली मरतबा बात आपने सुनी है तो मेरा कसूर है, या किसी ने अगर आपको नहीं बताई तो हमारा कसूर है, आपका अपना कसूर है, आपके हजरात का कसूर है जिन्होंने ये बात नहीं बताई है। कुरान में तो ये बात लिखी हुई है, पहले सफ़े के ऊपर लिखी हुई है। ये वही कुरान है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ। ये वही कुरान है जिसने उस अरब कौम को उठाया था। और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, उमर बिन खत्ताब ने बयान किया रज़ी अल्लाह ताला, और कहा कि मैं गवाह हूं इस बात का कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस किताब के बारे में कहा, कुरान के बारे में, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वाम, इस किताब की वजह से कौमों को अल्लाह ताला अरूज बख्शता है, व यज़उ बिही आखिरीन, और जो इस किताब को नहीं माने उसको जिल्लत के अंदर जाके फेंकता है अल्लाह ताला। क्या नबी अलैहिस्सलाम की बात पूरी हुई है या नहीं पूरी हुई है? अल्लाह के बंदो, अरबों ने इस किताब को माना था, किस तरह उनकी जो है अल्लाह ताला ने इज्जत और उनको इक़्तिदार बख्शा, उनका रोब और दबदबा उन ऊँट चराने वालों, भेड़ बकरियां चराने वालों, बान की जूतियां पहनने वालों, जिनमें से अक्सरियत को गिनती तक नहीं आती थी, पढ़े लिखे कोई नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी कोई नहीं थी उनके पास, कोई बड़ी मुनज़्ज़म कौम नहीं थी, बल्कि उनके मुकाबले में जो दूसरी कौमी थी वो रूमियों की हुकूमत थी या इन फारसियों की, ईरानियों की, इनके पास मुनज़्ज़म दस्ते थे। लेकिन जब वो अल्लाह का नाम लेकर उठे तो बताइए किस तरह ढेर हुए सारे आगे। अल्लाह बड़ी ताकत वाला है, बड़ी कुव्वत वाला है। आज भी वही अल्लाह है। अगर ये कौम, हमारी कौम है, अल्लाह के नाम पर उठे, ईमान को खालिस करे और बुतों की, कहते हैं हम बुत परस्ती नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हो बुत परस्ती? तुम अपने बुतों को लटा के पूजते हो। हिंदू अपने बुतों को खड़ा करके पूजता है, ये मुसलमान अपने बुतों को लटा के पूजता है। हिंदू का बुत कुछ नजर तो आता है, कुछ इसमें एक अंदाज होता है, इसका बुत नजर भी नहीं आता है। बाबा जी को जो हड्डियां खाक हो चुकी हैं उनको ये पूजता है। किसी को दाता कहता है, किसी को दस्तगीर कहता है, किसी को मुश्किल कशा कहता है। मुश्किल कशा भी इनके पास है और मुश्किलें इनका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। और कर्जे इनके ऊपर इतने ज्यादा, बताओ कर्जे तो मकरूज हो गए हो। सोने के दरवाजे किस मकसद के लिए लगाए हुए? कब्रों के ऊपर सोने के दरवाजे लगाए हुए और फिर कहते हो मकरूज है, और फिर उसकी सूद देते हैं। अंदाजा लगाइए, खुद कहते हैं सूद हराम है और अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करने के बाद तुम समझते हो तुम कामयाब हो जाओगे? ये मसला अल्लाह के बंदों, हमारा दर्स इस बुनियाद के ऊपर होता है। इस कौम को हम ईमान की बुनियाद के ऊपर उठाना चाहते हैं कि जब तक तुम ईमान की तरफ वापस नहीं आओगे तुम्हारी कोई इस्लाह होने वाली नहीं। सारे फरेबकार हैं, बार बार आते हैं, तुम्हें फरेब देते हैं। कोई जमहूरियत के नाम से आता है, कोई मसलक परस्ती के नाम से आता है, कोई वोट और नोट के नाम से आता है, लेकिन कोई जालिम ईमान और अकीदे की बात नहीं करता है कि तुम्हारे अकीदे के अंदर खराबी है, तुम्हारे ईमान के अंदर खराबी है। और सबसे ज्यादा जो मुजरम है वो ये अवाम है। आमतौर पर कहते हैं गुर्बत है, महंगाई बहुत है, 5-5 दिन से फाके हैं, मैं जा रहा हूँ जनाब दाता साहब का लंगर खाऊंगा जाके। ये इसको होश ही कोई नहीं है कि लंगर खाना, यही तो जुर्म था तुम्हारा जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर फाके आ गए हैं। फाके भी तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं और दाता साहब भी तुम्हारे पास मौजूद है। कहते नहीं वहां जाके बांटते हैं, इस वजह से बांटते हैं कि मुशरिक हो गए हैं। अगर ये बांटने वाले अगर कोई अमीर आदमी है तो अपनी गली मोहल्ले में क्यों नहीं बांटता, गरीबों को क्यों नहीं देता है? क्योंकि इसके दिमाग के अंदर शिरक है और वहां जाके खाते हैं, उसी आस्थाने के ऊपर जाके खाते हैं। वो माल लुटा के मुशरिक होता है, ये वहां से खा के मुशरिक बनता है। ये मसला अल्लाह के बंदो, ये कोई मसला उठाने वाला नहीं है। कोई इस कौम को इस तरफ इशारा, और ये मरते जा रहे हैं इसी शिरक के ऊपर, इनकी अक्सरियत शिरक के ऊपर मरती चली जा रही है। लिहाजा ये ईमान की बात इस वजह से सामने लाई जाती है। ये अंबिया के किस्से, ये कोई ऐसे नहीं होते हैं, किस्से कहानियां नहीं हैं। ये ईमान को ताज़ा करने के लिए होती हैं कि देखो नूह अलैहिस्सलाम 950 साल किसको पुकारा था, मूसा अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा था, यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी में किसको पुकारा था, यूनुस अलैहिस्सलाम ने अंधेरों के अंदर किसको पुकारा था। बताओ, खुद अपनी मुश्किल कशाई जो नहीं कर सकते वो दूसरों के मुश्किल कशा कैसे हो गए। ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे तक अल्लाह से औलाद मांगते रहे, बुढ़ापे तक। ये 2 नबियों का जिक्र है, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और एक ज़करिया अलैहिस्सलाम का, कि बुढ़ापे तक अल्लाह ताला से औलाद मांगते रहे हैं। और साथ कि मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ। अल्लाह की रहमत से मायूस तो सिर्फ काफिर होते हैं, और बुढ़ापे में औलाद अल्लाह ताला ने दी है जाके।
तो बताओ इससे क्या नतीजा निकला? अंबिया औलाद देने वाले होते हैं या अल्लाह से औलाद मांगने वाले होते हैं? सादा सादा बातें हैं, कुरान की बातें। फिर नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए, इस आखिरी उम्मत के लिए पूरी ज़िंदगी इस बात की गवाह है कि बताओ किसको पुकारते थे, जंग बदर में किसको पुकार रहे थे? हालांकि लश्कर के अंदर अली रज़ी अल्लाह भी मौजूद है और वो अल्लाह को गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के मदद के लिए अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं। और फिर 313 ने किस तरह काफरों मुशरिकों का मुकाबला 1000 को मार भगाया था। अल्लाह की मदद के ऊपर फरिश्ते आते हैं, मोमिनों की मदद के लिए आते हैं। और फिर जंगे ओहद हुई है, वहाँ भी अल्लाह ताला ने अपना वायदा पूरा कर दिखाया, फरिश्ते आए हैं वहाँ भी। लेकिन उसके बाद जब मुसलमानों के अंदर थोड़ी सी नबी अलैहिस्सलाम की अताअत के अंदर ये कमज़ोरी आई है, तो ये सबक सिखाने के लिए कि देखो अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल की बात हरफ़े आखिर है। अगर तुम नाफरमानी करोगे तो जीती हुई जंग गोया तुम हार जाओगे। तो इसमें सारी कामयाबियाँ अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की अताअत के अंदर है, अल्लाह के बंदो फरमाबरदारी के अंदर है। अल्लाह की बात को मानो जिस तरह अल्लाह ताला ने बात बयान की है, और उसके बाद अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर है, दुनिया में भी तुम्हें इज्जत अदार करेगा। व नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब के वादे अल्लाह ताला ने किए, वान तुमुल अलाउना इन कुंतुम मुमिनीन के वादे अल्लाह ताला ने किए कि तुम्हारा सर बुलंद रहेगा अगर तुम मोमिन बन जाओ। तो मोमिन बन के दिखाओ। कोई बरेलवी बनने में फख्र महसूस करता है, कोई देवबंदी बनने में फख्र महसूस करता है, तो कहता है माशा अल्लाह हदीस हूँ। कोई सल्फी है, सारे के सारे किसी न किसी मसलक के साथ हैं और सारे के सारे उजरती हैं, नमाज पढ़ाने के पैसे लेते हैं, अजान देने के पैसे लेते हैं। बताओ कोई ऐसा मसलक बताओ किसी मुल्क में बताओ। इस वजह से इनके अंदर वो ईमान की रूह निकल गई है। अब ये मोमिन नहीं रहे हैं, वो जो मोमिन कुरान के मोमिन नहीं है, ये अपने माशरे के मोमिन है, अपने मसलक के मोमिन है, मौलवी साहब के मोमिन है। सब इन्हीं के अपने अमीरों की और अपने पीरों की और अपने इलाके की और गुम्मत के रखवाले बने हुए हैं। इस वजह से खैर नहीं आ रही है, इंसानियत करा रही है और शैतान अपना तख्त बिछाए, तागूत का झंडा बुलंद किए हर तरफ। अल्लाह ताला चाहे तो एक इशारे के अंदर सबको खत्म कर सकता, उसका तो इरादा ही काफ़ी है। वो तो इरादा ही करे तो सारे ये अपने अंजाम को पहुंच जाएं। लेकिन ये इम्तहान की ज़िंदगी है, ये टेस्टिंग पीरियड है, यहाँ आजमाइश की जा रही है, जन्नतियों और जहन्नमियों की छांटी हो रही है। एक जन्नत की कानूनी बनाई जा चुकी है, जहन्नम की आग और जहन्नम बहुत बड़ी जेल, ये मछ जेल और तोरा बोना जेल और ये अडियाला जेल, उस जेल का क्या मुकाबला करेंगी? वो जो जेल अल्लाह ताला ने अपने नाफरमान बंदों के लिए बनाई है, शिर्क करने वालों के लिए, कुफर करने वालों के लिए, मुनाफिकत करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने बड़ा खौफनाक अंजाम तैयार करके रखा हुआ है। और दूसरी तरफ जो अल्लाह को मान ले और अल्लाह से डर कर जिंदगी बसर करें, बस इतनी सी बात है। इतना सादा और इतना बड़ा पैकेज अल्लाह ताला ने दिया, अंदाजा लगाइए। मालिक ने इतना बड़ा पैकेज इंसानी के लिए रखा कि ये तुम मान लो, उसके बाद यकीन मौकम पैदा करो, उसके बाद ये जिंदगी चाहे एक लम्हे बाद तुम्हारी खत्म हो जाए, मालिक तुम्हें इतनी बड़ी बादशाही देगा, इतनी ज़मीन और आसमान जितनी बड़ी बादशाही तुम्हें अल्लाह ताला देगा। और वहाँ ऐसे ऐसे कपड़े हैं जो दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों ने नहीं देखे, दुनिया के बड़े बड़े दर्जी उसको तैयार नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे सूट वहाँ अल्लाह ताला ने आपके लिए तैयार करके रखे। ऐसे ऐसे खाने दुनिया के बावर्ची मिल जाए, उससे ज़्यादा खाना नहीं बना सकते। ऐसे ऐसे महलात में पूरी दुनिया के डिज़ाइनर और इंजीनियर मिल जाए, ऐसा बीम नहीं बना सकते, ऐसा डिज़ाइन नहीं बना सकते, ऐसा महल नहीं बना सकते जो अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के। चाहे दुनिया में एक झोंपड़ी में रहने वाला था, अगर ईमान खालस कर ले और उसके बाद अमले साले जो उसको अल्लाह तौफीक दे और फिर वतवासौ बिल हक, हक बात की तबलीग करे, ये बात उसके दिमाग के अंदर होता है, हक बात बयान करूंगा चाहे कुछ हो जाए, मुझे उल्टा लटका दिया जाए, फांसी लटका दी जाए, मेरा कीमा बना दिया जाए, लेकिन मैं हक बात कहूंगा चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि मेरे मालिक का ये वादा है कि अगर इस रास्ते के अंदर तुम्हें मौत आ गई तो गोया ये दरवाजा है जन्नत में दाखिले का। इतना अल्लाह के बात के ऊपर यकीन हो। और फिर वतवासौ बिस्सब्र, फिर सब्र के साथ जमे रहना है। फिर ये नहीं कि चंद दिन तो किया, कोई नहीं मान रहा, बस जी कोई नहीं मानता जी क्या करें। फिर यही यहूद व नसारा के उलमा ने किया था। बेईमान पहले मना किया, उन्होंने चंद दिन मना किया नाफरमानियों के ऊपर, और उसके बाद खामोश हो गए और तीसरे दिन साथ मिल गए। ये हुआ था। ये नहीं करना मेरे प्यारे भाइयों, ये बस एक अज़्म और इरादे को मजबूत करना है। हमने तादाद को देखना ही नहीं है, बस हमने हक बात को बयान करना है। हमने वसाइल को देखना ही नहीं है। हमारा मालिक पूरी कायनात का मालिक है, वो जब चाहेगा इस बात को आगे बढ़ाएगा, लेकिन हमने काम यही करना है। अल्लाह ताला, याद रखिए, अल्लाह ताला ने कभी किसी कौम की हालत नहीं बदली है। जब तक वो बदली करने का खुद इरादा नहीं करेंगे ये नहीं होगा। ये इरादा कर लो, अल्लाह के बंदो, इरादे को मजबूत करो और इस तौहीद की दावत को, ईमान की दावत को फैलाने के लिए, इसके गलबे के लिए कोशिश करो। और उसके बाद आपकी मामूली कोशिश को अल्लाह ताला पहाड़ बना देगा, यकीन कीजिए। देखो कैसे कैसे वसाइल पैदा होंगे, कैसे कैसे लोग सामने आएंगे। आप बात तो करें। लिहाजा पूरी तरह इस्तिकामत के साथ सूरत अल असर के जो ये 4
मुतालबे हैं मोटे मोटे, देखा जाए तो बहुत आसान भी है और देखा जाए तो पहाड़ भी है, बहुत मुश्किल भी है। ईमान खालिस करना कोई मामूली खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। ये सारे माशरे से जंग है, पूरी दुनिया से जंग है। अल्लाह के बंदो, पूरी दुनिया एक तरफ जा रही है। तादाद इनकी देखो, मसाजिद इनकी देखो, लाउड स्पीकर इनके देखो, कालीने इनकी देखो, लेकिन नहीं है तो ईमान नहीं है। मखरज इनके देखो, हाफिज़ कुरान है, बताए हाफिज़ कुरान है। अभी हमारे आर्मी चीफ भी हाफिज़ कुरान आए, बताए क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। उसी तरह मज़ार चल रहे हैं, पहले सफ़े को गोया हाफिज़ कुरान को समझ नहीं है। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, हाफिज़ कुरान को परवाह नहीं है। ताकत उनको अल्लाह ताला ने दी हुई है। ये ताकत इसलिए दी थी, मियाँ मिट्ठू चंद दिनों के बाद पहले वाले कहाँ गए? एक्सटेंशन लेके कहाँ चले गए? 1000 साल की एक्सटेंशन ले लो। मालिक फरमाता है 1000 साल अगर मैं इनको जिंदगी दे दूं, नेमतें दे दूं, उसके बाद मरने के बाद फिर इनको जहन्नम के आग के अंदर जाऊंगा, तो बताओ क्या फायदा 1000 साल जीने का? ये मामला अल्लाह के बंदो, ये जो चंद दिनों की जिंदगी है ये बहुत ही कीमती चीज़ है। कितने हैं जो वहाँ चीख रहे हैं और लान तान कर रहे हैं, कभी अपने ऊपर कभी उन लोगों के ऊपर जिन्होंने उनको कुफ्र शिर्क का रास्ता दिखाया। वो यहाँ आना चाहते हैं, नहीं आ सकते आप, हम यहाँ मौजूद हैं। लिहाजा अपने ऊपर सबसे ज़्यादा कड़ी निगाह रखी जाए और तौबा इस्तग़फ़ार की जाए। जो कमज़ोरियाँ हैं अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। और अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए मत शर्माएं, बल्कि शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने मौका दिया है, यहाँ अल्लाह के फरमाबरदार बंदे चलते फिरते नमूने बने, ताकि लोगों को पता चले मुस्लिम में और गैर मुस्लिम में क्या फ़र्क है। ये एक हुज्जत होगी इनके ऊपर, आम पब्लिक देखेगी ये मुसलमान है जी, ये गैर मुस्लिम है जी। आज पता ही नहीं चलता है। ये मामला है अल्लाह के बंदो, मेरे प्यारे भाइयों। ये एक बात है, यही हमारी बात है। जहाँ भी बात होती है कुछ भाई इतराज़ भी करते हैं, जब भी आपके दर्स में आते हैं यही बात, वही यही बात है, इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं है कि ईमान के अंदर खराबी है, तौहीद में शिर्क की मिलावट कर दी गई है। और जो मिलावट करने वाले हैं वो पगड़ियाँ बांध के आए हैं, वो मदरसे चला के आए हैं, वो किरत सीख के आए हैं। अब क्या किया जाए, ये मसला है। लिहाजा अल्लाह के ऊपर जो यकीनी वादा होता है, अल्लाह ताला के ऊपर एतमाद करके, भरोसा करके इन सारे ताकतों से हमने टकराना है। बिल्कुल हमारा मालिक हमारे लिए काफ़ी है। इस रास्ते में अगर मौत आ जाए तो यही तो सबसे बड़ी हमारी दुआ है, सबसे बड़ी दुआ यही हमारी, अल्लाह मरज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबिलिक। या अल्लाह अपने रास्ते में, मरना तो वैसे भी अल्लाह के बंदों नहीं मर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। और जो अल्लाह की रज़ा के लिए मर जाए, अल्लाह के रास्ते में मर जाए, बताओ इससे बड़ी कोई किसी की खुशकिस्मती हो सकती है? गोया लॉटरी निकल आई उसकी, अल्लाह जानता है। ये मामला है। और फिर ऐसी मौत जो अल्लाह के रास्ते में हो, शहादत की मौत, यकीन कीजिए अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि फरिश्ते आते हैं, रूह निकलने से पहले खुशखबरियाँ सुनाते हैं। यकीन कीजिए, चलो ख़त्म, सारी मुश्किलात ख़त्म, सारे इन दुनिया के जितने चक्कर हैं सब खत्म, चलो उन जनतों की तरफ जिनका वादा किया गया था। बिल्कुल अल्लाह के सारे वादे पूरे होंगे। और काफिर मुशरिक के साथ भी यही किया जाता है, याद रखना, मरने से पहले, रूह निकलने से पहले उसको आगे कहा जाता है, जब चल अब उस जहन्नम की तरफ जिसका तुम्हें कहा जाता था। थोड़े मारते हुए यहाँ से लेके जाते हैं जब तक क़यामत कायम नहीं होगी। इस 11वीं खाने वाले को, इस मिलाद करने वाले को, इस या अली मदद के नारे लगाने वाले को, या रसूल मदद के नारे लगाने वाले को, चढ़ावे चढ़ाने वाले को, उर्स और मेले करने वाले को, और बंगड़ा डालने वाले को, और वास्ते वसीले वाले को, जमहूरियत का मुशरकाना निज़ाम, जो भी जिस भी शिरक के अंदर है, शिरक करने वाला मारा जाएगा। यकीन की नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मा युशरिक बिल्लाह शैउन दखल अन्नार। शैउन की बात हो रही है, सबसे छोटा शैउन जो इंतहाई आखिरी दर्जे का है, अगर बाल का कोना है, अगर इतना भी किसी ने शिरक किया और मौत आ गई, दखल अन्नार, गोया वो आग में दाखिल हो गया उसी वक्त। उगरिकू फउदखिलू नारा, कौम नूह के बारे में फरमाया, डुबकियां खा के मरे हैं और आग के समुद्र में उतर गए उसी वक्त। अल्लाह के बंदो, ये कुछ होने वाला है। और उसके बाद जो पहाड़ों जितने शिरक लेके जाएंगे, अंदाजा लगाइए। शैउन की ये बात हो रही है। बाकी जो या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद, 11वीं शरीफ, मज़ार शरीफ, उर्स मुबारक, जो ये लेके जा रहे हैं, वास्ते वसीले लेके जा रहे हैं, रुकू और सजदे लेके जा रहे हैं अल्लाह के अलावा दूसरों के, इनका क्या बनेगा खुद सोचिए। अल्लाह ताला इस खौफनाक अंजाम से अपनी पनाह में रखे। यकीन करो मेरे प्यारे भाइयों, अगर अल्लाह राज़ी है ना, तो मौत से बड़ा हसीन पैगाम कोई नहीं है। याद रखना इस नुक्ते को, अगर अल्लाह राज़ी है तो मौत से प्यारा कोई पैगाम नहीं है आपके लिए। और अगर अल्लाह नाराज़ है ना, तो मौत से खौफनाक कोई पैगाम नहीं आपके लिए। वकूल को लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। एक सवाल है।